एक गरीब किसान का बेटा, जिसे सब कहते थे तुम कुछ नहीं बन पाओगे, आज वही लड़का लाखों बच्चों की उम्मीद बन चुका है। सपनों को हकीकत में बदलने का तरीका। गांव के एक छोटे से घर में रहने वाला आरव हर रात छत पर लेटकर तारों को देखा करता था। उसके पास न तो महंगे खिलौने थे, न ही कोई बड़ा सपना देखने की सुविधा, लेकिन उसकी आंखों में एक सपना जरूर था। एक दिन वह अपने गांव का नाम रोशन करेगा। लोग अक्सर कहते थे, इतने छोटे गांव से कोई बड़ा आदमी नहीं बनता, पढ़ाई से क्या होगा, आखिर खेती ही करनी है। आरव यह सब सुनता जरूर था, लेकिन मानता नहीं था। उसे लगता था कि सपने जगह नहीं देखते, हालात नहीं देखते, बस हिम्मत देखते हैं। उसके पिता किसान थे, दिन भर खेतों में मेहनत करते और रात को थके हुए घर लौटते। माँ सिलाई का काम करती थी। घर की हालत साधारण थी, पर संस्कार अमीर थे। माँ अक्सर कहती, बेटा, हालात जैसे भी हों, सपनों को कभी छोटा मत होने देना। आरव का सपना था एक बड़ा इंजीनियर बनना, लेकिन रास्ता आसान नहीं था। गांव में सिर्फ 10वीं तक स्कूल था। आगे पढ़ने के लिए शहर जाना पड़ता, और शहर जाना मतलब पैसे, रहने की जगह, डर और अनजान दुनिया। 10वीं में आरव ने पूरे ब्लॉक में टॉप किया। जब रिजल्ट आया तो पूरे गांव में चर्चा होने लगी। वही लोग जो कहते थे कुछ नहीं बनेगा, अब कहने लगे, इस लड़के में कुछ बात है। लेकिन असली लड़ाई अब शुरू होने वाली थी। शहर जाकर पढ़ना आसान नहीं था। पिता के पास इतना पैसा नहीं था कि हॉस्टल और कोचिंग का खर्च उठा सकें। एक रात आरव ने अपने पिता को चुपचाप रोते देखा। वह समझ गया, सपना बड़ा है, लेकिन जेब छोटी। उसी रात उसने खुद से वादा किया, अगर रास्ता आसान नहीं है, तो मैं खुद को मजबूत बना लूंगा। उसने शहर के एक सरकारी कॉलेज में एडमिशन लिया और एक छोटे से कमरे में रहने लगा। सुबह कॉलेज, शाम को ट्यूशन पढ़ाना, रात को खुद पढ़ाई। कई बार थककर वह बिस्तर पर गिर पड़ता, लेकिन अगले दिन फिर उठ खड़ा होता। शहर की रफ्तार तेज थी। उसके दोस्त महंगे मोबाइल, ब्रांडेड कपड़े और बड़ी बड़ी बातें करते। आरव के पास पुराना फोन था और साधारण कपड़े। कई बार उसे हीनता महसूस होती। एक दिन एक सहपाठी ने मजाक में कहा, तुम जैसे गांव के लड़के यहाँ टिक नहीं पाते। वह बात उसके दिल में चुभ गई, लेकिन उसी दिन उसने तय कर लिया, मैं टिकूंगा। सिर्फ टिकूंगा नहीं, आगे बढ़ूंगा। उसने अपने डर को ताकत में बदल दिया। हर दिन वह खुद से 3 सवाल पूछता, आज मैंने अपने सपने के लिए क्या किया, आज मैंने क्या नया सीखा, आज मैंने खुद को बेहतर कैसे बनाया। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाने लगी। वह क्लास में टॉप करने लगा। प्रोफेसर भी उसकी तारीफ करने लगे। वह सिर्फ पढ़ाई ही नहीं, बल्कि अपनी सोच भी बदल रहा था। उसने समझ लिया था कि सपना सिर्फ देखना नहीं होता, उसे जीना पड़ता है। एक दिन कॉलेज में एक सेमिनार हुआ, सपनों को हकीकत में बदलने का तरीका। वक्ता ने कहा, सपना देखने वाला हर इंसान खास होता है, लेकिन जो इंसान सपने के लिए रोज खुद को बदलता है, वही इतिहास बनाता है। ये शब्द आरव के दिल में उतर गए। 3 साल बाद जब कैंपस प्लेसमेंट हुआ, बड़े बड़े शहरों से कंपनियां आईं। हजारों छात्र थे। सबके चेहरे पर डर और उम्मीद दोनों थे। जब आरव का इंटरव्यू हुआ, तो इंटरव्यूअर ने पूछा, तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत क्या है? आरव ने बिना रुके कहा, मेरी भूख, कुछ बनने की भूख। मैं हार मानना नहीं जानता। कुछ हफ्तों बाद रिजल्ट आया। आरव का चयन हो चुका था, एक बड़ी कंपनी में, अच्छे पैकेज के साथ। उसने सबसे पहले माँ को फोन किया, माँ, मैं चुन लिया गया हूँ। दूसरी तरफ से सिर्फ रोने की आवाज आई, खुशी के आंसू। कुछ महीनों बाद जब वह गांव लौटा, तो वही लोग जो कहते थे कुछ नहीं बनेगा, आज उसे गर्व से देखते थे। बच्चों के लिए वह प्रेरणा बन चुका था। एक दिन गांव के स्कूल में उसे बोलने बुलाया गया। उसने बच्चों से कहा, मैं आप जैसा ही था, साधारण, डर से भरा हुआ। फर्क सिर्फ इतना था कि मैंने अपने सपने को मरने नहीं दिया। सपनों को हकीकत में बदलने का तरीका बहुत सिंपल है। सपना साफ देखो, खुद पर भरोसा रखो, रोज थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ो। बहानों से नहीं, मेहनत से दोस्ती करो। और सबसे जरूरी,
हार मानने से इनकार करो, क्योंकि जो इंसान हर दिन अपने सपने के लिए एक कदम उठाता है वही एक दिन वहां पहुंचता है जहां लोग सिर्फ सोच पाते हैं। उस दिन गांव के कई बच्चों की आंखों में नए सपने जन्म ले चुके थे और आरव जानता था सपने सच होते हैं, बस उन्हें सच करने वाला दिल चाहिए। अगर इस कहानी ने आपके दिल में एक भी सपना जगाया है तो सपनों की उड़ान को अभी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि अगली कहानी शायद आपकी हो।